अक्सर मैंने बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा है कि कबूतरों को बाजरा ना दें, उससे अस्थमा की बीमारी होती है, उससे ये होता है, उससे ब्ला होता है। पहले ज़माने के लोग इतना घर में कबूतर पालते थे, अपने आंगन में ही कबूतर बैठे रहते थे। हाँ देखिए, कबूतर घर में आकर दाना खाए, कबूतर गंदगी बहुत मचाता है और कबूतर को शास्त्रों के हिसाब से बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे, जैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, चिड़िया तो दिखती ही नहीं है दिल्ली में। मुझे आपके घर पे दिखती है नहीं दिखती पता नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं दिखती है। धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये तोता कबूतर, तोते भी बिल्कुल नहीं दिखते, बिल्कुल दिखने बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हम पक्षियों को दाना नहीं देंगे और हर वक्त सिर्फ इंसान अपने ही बारे में सोचता रहेगा, कहते हैं जितने भी टावर लगे हैं हमारे फोन्स पर जिनसे हम बात करते हैं, उनकी वजह से पक्षी खत्म होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है कि अपने घर के आसपास बैठे हुए पशु पक्षियों की रक्षा करना, उन्हें खाने के लिए भोजन देना। इससे आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल सकता है। कैसे, पहले ही सुनिए। आज़ादी से पहले जो संघर्ष था वो समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए था। आज जो संघर्ष है वो मैं और मेरा परिवार, बस इसी के लिए है। मतलब अब हम राष्ट्र के लिए, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मैं और मेरे परिवार के लिए लड़ रहे हैं। बस जिस दिन ये संघर्ष राष्ट्र में बदल जाएगा और उस दिन हमें जिंदगी में भला होने लगेगा। हमें इतना भ्रमित किया जाता है, कोई हमें कहता है वो हमें 15 लाख देगा, कोई हमें कहता है वो फ्री की बिजली देगा, कोई हमसे कहता है कि वो हर महीने औरतों को 1200 रुपए देगा, 1 लाख रुपए महीना देगा। मतलब हमारी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हर कोई हमें कुछ ना कुछ देकर ही जीतने की कोशिश कर रहा है। कोई हमें ये नहीं कह रहा कि वो हमें नौकरी देगा, कोई हमें ये नहीं कह रहा कि वो हमें रोजगार देगा, कोई वो हमें ये नहीं कह रहा कि वो हमें अस्पताल देगा। तो इस विषय पर सोचने की जरूरत है। तो अगर हम नहीं सोच पा रहे तो आइए अपने कर्म, सरकार नहीं सोच पा रही तो अपने कर्म हम खुद अच्छा कर अपने सोए हुए इस भाग्य को जगाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। पक्षियों को दाना खिलाने से क्या क्या फायदे होते हैं, आइए मैं बताऊं। सबसे बड़ा फायदा तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा, मैं खिलाती हूँ तो मुझे पता है, मुझे मन का सुकून मिलता है। वो मेरा इंतजार करते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, वो मुझे देखते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि आज इंसान को नहीं पहचान रहा, लेकिन ये पक्षी हमारा इंतजार करते हैं। मैं गाय को, जो आवारा गाय है, उसे रोज सुबह खीरा खिलाती हूँ। वो मेरा वहीं खड़े होकर इंतजार करती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि कभी अगर मैं उसे ना देखूं, वो उधर से आ रही है और मैं इधर से हूं, तो वो मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ती है। जस्ट बिलीव मी, ऐसा होता है मेरे साथ। और वो मुझे देख कर ऐसे करना शुरू कर देती है कि आ गई। और अगर जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ, कि आज जैसे गणेश चतुर्थी थी तो मैं आज गणेश जी की पूजाएं कर रही थी, तो मैं उसमें लेट हो गई, तो वो मुझे देख रही थी और मेरा वेट कर रही थी। और अब जैसे ही जाओ, वो आपको प्यार का से आपका वेट करना शुरू कर देती है। और निश्चित ही जब मैं आपसे श्राद्धों में 15 दिन वो चमत्कारी रोटी खिलाती हूँ और आप अगर एक ही गाय को खिलाते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि गाय वाकई में इंतजार करती है और पक्षी हमें पहचानते हैं। आइए बताते हैं, यदि पक्षियों को पानी दिया जाए, चारा दिया जाए, पक्षियों को दाना डाला जाए, तो आपकी कुंडली में अगर किसी भी तरह का कोई दोष हो, तो वो दोष, कैसा भी दोष हो, आपको पता भी ना हो, आपके पास कुंडली ना हो, तो वो दोष खत्म होने लगता है। खासकर तो पितृदोष, खासकर तो राहु केतु का दोष। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है, तो आपको पक्षियों को पानी भी देना चाहिए। और जेठ के महीने में किसी को पानी पिलाने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। तो जेठ के महीना वो महीना है जब हनुमान जी की राम जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, इसलिए जेठ के महीने के मंगलवार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जेठ का महीना इस वक्त चल रहा है, जिसे हम जून का महीना, मई का महीना कहते हैं, दोनों के बीच में आता है। यदि आप लंबे समय से किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं और उससे निकल नहीं पा रहे, तो आप एक बर्तन रखकर आए लोहे का, उसमें रोज जाकर पानी डालें और पक्षियों को दाना दें, तो आपका वो कानूनी केस, कानूनी प्रॉब्लम खत्म होगी। यदि आप लंबे समय से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं लेकिन पसंद नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, पक्षियों को दाना डालने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ स्थितियों में बैठा हो, तो वो शुभ स्थितियों में आता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होती है पक्षियों को दाना डालने से। पक्षियों को चावल डालने से सभी तरह की मानसिक परेशानियां दूर होती है। यहाँ तक कि पागल खाने में अगर कोई व्यक्ति फंसा हो और उसके नाम से चावल पक्षियों को डाले जाएं, तो उसका भी पागलपन खत्म होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थितियां शुभ नहीं है, तो आपको पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। मूंग की दाल बुधवार को भिगोकर, रात्रि में मंगलवार को भिगो के बुधवार को सुबह खिलाने से पक्षियों को, आपको धन से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात मिलता है। चने की दाल गुरुवार को भिगोकर खिलाने से आपका विवाह जल्दी होता है।
कौओं और कुत्तों को ग्रास डालने से राहु और केतु प्रसन्न होता है। गिलहरी को बाजरा, बिस्किट, टॉफी, चॉकलेट, रोटी खिलाने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप चींटियों को मीठा आटा खिलाते हैं तो आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। वहीं पर अगर आप मीठी रोटी बनाकर कौओं को खिलाते हैं तो आपके घर का पितृदोष जो है वो खत्म होता है। तो ये जादुई उपाय जरूर करें और अपने जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव लाएं। आपकी लाइफ बहुत आसान हो सकती है सिर्फ पक्षियों को पानी देने से, पक्षियों को बाजरा डालने से, ज्वार मक्का डालने से, उनकी सेवा करने से, जहां वो खाते पीते हैं वहां जाकर झाड़ू लगाने से किस्मत पर पड़ी हुई धूल दूर होती है। कमेंट्स में